इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहे। संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में आदेश जैन शिवरार्थी सागर मध्य प्रदेश गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुत जिज्ञासा है। छेडाला में अंतर आत्मा 3 प्रकार से बताए गए। पहले शुद्धोपयोगी मुनि, दूसरे देश मृत्यु अनगारी, तीसरे अविरत समृद्ध दृष्टि। तो प्रश्न है कि उत्तम अंतरात्मा में मुनि है और मध्यम अंतरात्मा में भी अनगारी यानी मुनि है, तो एक दोनों कैसे घटाएंगे? यह जो अंतरात्मा की धारणा है ये मात पंडित दौलत राम जी के द्वारा ही विवक्षित की गई। किसी अन्य आचार्यों ने इस प्रकार की 3 अंतरात्माओं का वर्णन नहीं किया। अंतरात्मा और बहिरात्मा के ये भेद आचार्यों ने नहीं किए। मात्र द्रव्य संग्रह की टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने देश वृत्ति को एक देश सुखानुभूति की चर्चा की है, वो भी देश वृत्ति को की है। अविरत सम्यक दृष्टि को अंतरात्मा के अंतर्गत किसी अन्य आचार्यों ने नहीं लिया। रही बात पंडित जी की धारणा का, शायद यह हो सकता है कि ये श्रद्धा की अपेक्षा से अपने आत्मस्वरूप को कम से कम विश्वास कर लेते हैं, इसलिए इस प्रकार का वर्णन उन्होंने शायद कर दिया हो। लेकिन ये आगम की परंपरा नहीं है। आगम की परंपरा में तो भेद जो किए हैं वो शुभोपयोग शुद्धोपयोग की अपेक्षा से किए। शुभोपयोगी जो है वह मोक्ष मार्गी है, लेकिन अंतरात्मा नहीं। शुद्धोपयोगी को अंतरात्मा में लिया है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने 3 प्रकार के शुद्ध उपयोग कहे, उत्तम, मध्यम और जघन्य, और इन्हीं शुद्ध उपयोगों को अंतरात्मा कहा गया है। और ये तीनों जो अंतरात्मा हैं वे महावृत्ति हैं। सप्तम अष्टम गुण स्थान वर्ते जघन्य अंतरात्मा, जघन्य शुद्ध उपयोगी। 9वें 10वें गुण स्थान वर्ती मध्यम अंतरात्मा, मध्यम शुद्ध उपयोगी। 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती उत्तम अंतरात्मा, उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी। ये महावृत्तियों में तो 3 भेद किए हैं, लेकिन अविरति, देशवृत्ति और महावृत्तियों की अपेक्षा अंतरात्मा का कथन ये आर्ष परंपरा की अनुकूल नहीं बैठता है। इस अपेक्षा से शायद श्रद्धा की अपेक्षा से उनका कथन रहा हो, लेकिन ये परंपरा आर्ष परंपरा के अनुसार नहीं बैठती है। संभव जैन और अन्य वृत्तिजन इंदौर। एक और जैनागम में कथन आता है पात्र के संबंध में, उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्र। ये पात्र के संबंध में जरूर आचार्यों की परंपरा है। उत्तम पात्र जो है मुनि महाराज हैं, मध्यम पात्र देशवृत्ति हैं,
जघन्यपात अविरत सम्यक दृष्टि। तो पात्र की अपेक्षा से उत्तम मध्यम जघन्य भेद तो आचार्यों ने किया है, लेकिन अंतरात्मा की अपेक्षा भेद होना ये बहुत विचारणीय है। संभव जैन, अन्य वृत्तिजन, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। जिज्ञासा है, अणुवृत्त प्रारंभ अवस्था में किस प्रकार से लिए जा सकते हैं और वृत्ति बनने के बाद दो प्रतिमाधारी दिन में कितनी बार भोजन या पानी अन्य बार ले सकता है? सामायिक आदि की क्या व्यवस्था रहती है दो प्रतिमाधारी को? जो अणुव्रत लिए जाते हैं, सबसे पहले संकल्पी हिंसा का त्याग किया जाता है। संकल्प पूर्वक हम किसी भी जीव को मारेंगे नहीं, संकल्प पूर्वक हम दुख पहुंचाएंगे नहीं, झूठ बोलेंगे नहीं, चोरी करेंगे नहीं, कुशील आदि भी इससे दूर रहेंगे। परिग्रह आदि भी जो हमारा अर्जन है वो ठीक है, दूसरों के परिग्रह के प्रति हम अपनी मूर्छा नहीं रखेंगे। तो ये संकल्प पूर्वक जो विधि होती है ये अणुव्रत कहलाते हैं। उसी में जब 4 और 3 7 शील व्रत पूज्यवर कुंद स्वामी ने श्री रत्नगण श्रावकाचार्य के अंतर्गत बहुत अच्छी व्याख्या की। उन्होंने जहाँ अष्टमूल गुण लिए वहाँ 5 अणुव्रत गए। मध्य मास मधुत्याग ही शहाणु व्रत पंचकम, यानी 5 अणुव्रत और 3 मकार, इनको लेकर के उन्होंने अष्टमूल गुण कहे। ये अष्टमूलों का वर्णन जो किया है ये सामान्य रूप से उनके लिए किया, जैसे धीवर ने, मातंग ने, आदियों ने, ये जो ग्रहण करते हैं ये अष्टमूल गुण धारण करते हैं। आपको प्रारंभ में अविरत सम्यक दृष्टि के अंतर्गत अष्टमूल गुण जैन श्रावक के गुण मानना चाहिए, यानी प्रतिमाधारी नहीं, चौथे गुण स्थान वर्ती के कम से कम अष्टमूल गुण होना ही चाहिए। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, ये चारित्र नहीं है, चारित्राधिकार में वर्णन है लेकिन ये चारित्र नहीं है, श्रावक संज्ञा को प्राप्त नहीं हुआ। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने श्रावक शब्द का जो प्रयोग किया है वो अविरत सम्यक दृष्टि के श्रावक शब्द का प्रयोग नहीं किया। श्रावक शब्द का प्रयोग जब किया पूज्यवर ने, जब उसने 7 और शील व्रत धारण कर लिया, उसके पहले कहीं श्रावक शब्द का प्रयोग नहीं किया। 40-41 गाथाएं सम्यक दर्शन पर हैं, सम्यक ज्ञान पर हैं, दर्शन प्रतिमा का वर्णन कर दिया, अष्टमूलगुण का वर्णन कर दिया, लेकिन श्रावक शब्द का प्रयोग नहीं किया। श्रावक शब्द का प्रयोग जाकर के जब 7 शील व्रत और धारण कर लेता है तब उस श्रावक के लिए व्रत कहे गए हैं। तो इस प्रकार के अणुव्रत लेना और 12 व्रत लेने में अंतर है। रही बात अब भोजन व्यवस्था आदि की, आगम में इस संबंध में कोई कथन विशेष नहीं मिलता, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भुक्तियां ही 2 होती हैं, योगी 1 बार, भोगी 2 बार और रोगी 12 बार। अब तुम किस में आते हो वो अपना निर्णय कर लो। हम लोग योगी है तो 1 बार, तुम लोग गृहस्थ हो 2 बार, और बार खाने वाला रोगी की संज्ञा, ये जरूर की। और दूसरा सैद्धांतिक वचन है भुक्तियां 2 होती हैं। जब उपवास लेते हैं तो कहते हैं चतुर्थ भुक्ति, षष्ठ भुक्ति का त्याग, तो 2 भुक्तियों के त्याग करने की बात कही है, 3 भुक्ति का त्याग नहीं, 4 भुक्ति का त्याग नहीं। अर्थात चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे अवृत्ति हो, कोई भी हो, श्रावक जो गृहस्थ है उसको 2 बार भोजन करने की ही मान्यता है कानूनन। तुम वृत्ति की बात कर रहे हो, मैं तो अवृत्ति की बात कर रहा हूं, गृहस्थ की बात कर रहा हूं, जो सामान जिसका कोई भी नियम नहीं है, कोई भी व्रत नहीं है, उस श्रावक को, जैन श्रावक को ही आगम में, सिद्धांत में 2 भुक्तियों का उल्लेख मिलता है। यानी 2 बार से ज्यादा भोजन किसी को करना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, 2 भुक्तियां ही कही गई। जब अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत श्रावक को 2 भुक्तियां कहीं,
तो वृत्ति का सवाल ही नहीं उठता 2 भुक्तियों से ज़्यादा खाने का। इसलिए 2 भुक्तियों को ही ग्राह्य मानना चाहिए, क्योंकि उपवास भुक्ति में 2 भुक्ति अथवा 4 भुक्ति का प्रोषद कहा गया। 4 भुक्तियों के त्याग का नाम प्रोषद कहा गया। सप्तमी का उत्कृष्ट, इसकी 2 भुक्ति और नवमी की 1 भुक्ति, ऐसी 4 भुक्तियां होती हैं। तीर्थंकरों ने जब आहार किए तो उनको भी ये लिखा, इन्होंने षष्ठ भुक्ति त्याग पूर्वक दीक्षा ली। तो षष्ठ भुक्ति जब भी बनेगी जब वो जाकर के बेला बनेगा। तो ऐसी स्थिति को लेकर के ऐसा अलग से वृत्ति का कोई वर्णन किसी आचार्य ने नहीं किया कि वो कितने बार भोजन करे। इसलिए वर्णन नहीं किया कि जब 2 बार ही करने का नियम है, अब उसमें क्या कम कराएं। अब तुम लोग आज कल युग में सब रोगी हो, कोई मन का रोगी है, कोई तन का रोगी है, कोई को डायबिटीज है, किसी को कुछ है। अब वो कहते हैं महाराज हम एक बार में खा ही नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। अब इन परिस्थितियों को छोड़कर भोजन तो कम से कम वृत्ति को 2 बार ही करना चाहिए। पानी इन सारी चीजों पर विचार पानी नहीं ले सकते ना, पानी इन सब बातों पर विचार करके सबसे बढ़िया है 2 बार ही लेना चाहिए, एक विधि। अब कोई विशेष परिस्थिति है, आप रोगी हैं, मरीज हैं, तो कम से कम अन्न की वस्तु न लेकर के पेय पदार्थों की छूट रख लेना चाहिए, 1-8 बार की और बार बार की नहीं। 1-8 बार और बीच में कभी कोई बात बनती है, क्योंकि तुम लोग गृहस्थ हो, मेहनत करते हो, व्यापार करते हो, कोई नौकरी पे जाता है। अब भोजन के साथ एक साथ पानी नहीं पिया जाता, क्योंकि या तो भोजन कम करो, पानी ज्यादा पियो। लेकिन तुम भोजन कम करोगे नहीं, और भोजन के घंटे भर बाद प्यास लगती है, 2 घंटे बाद। और कोई राजस्थानी और पड़ गया, बाटियां बाटी चूरमा खा लिया तो उसका तो कबाड़ा ही हो जाएगा। तो 1-8 बार पानी की या पेय की छूट रख लेना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। फिर औषधि है, तो औषधि के कारण के लिए तो विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब आपातकाल है, उस आपातकाल को आपातकाल ही मान करके ग्रहण करना चाहिए, बाद में प्रायश्चित आदि लेकर त्याग कर देना चाहिए। सामायिक कितनी बार करेंगे? 2 प्रथमाधारे। सामायिक कम से कम 2 बार सामायिक होना ही चाहिए, क्योंकि सामायिक भी उसका एक शिक्षा व्रत है। कितने समय के लिए? कम से कम 48 मिनट होना चाहिए। राकेश जैन, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अगर हमारी जानकारी में है तो किसी मंदिर में प्रतिमा को सूर्य मंत्र दिगंबर मुनिराज के द्वारा नहीं दिया गया है, किसी पंडित के द्वारा दिया गया है, तो हम वहां पर नमोस्तु करें या ना करें? पुनः मुनि से सूर्य मंत्र दिलवा दीजिए, अन्यथा वो स्टेचू है। क्योंकि बिना मुनि के सूर्य मंत्र की मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं मानी जाती। अब भट्टारकों के समय जो हुआ था, भट्टारक दिगंबर मुनि मुद्रा में दीक्षा देते थे, क्योंकि पिछी हाथ में थी, नग्न में और दिगंबर। भट्टारक जब कपड़े उतारेंगे, पिछी तो उनके हाथ में है ही, पिछी हाथ में है और कपड़े उतारेंगे तो मुद्रा कौन सी बनेगी? मुनि मुद्रा बनेगी। पंडित वस्त्र उतार के नहीं दे सकते। पंडित वस्त्र उतारेगा तो नंगा कहलाएगा, और भट्टारक वस्त्र उतारेगा तो मुनि मुद्रा बनेगी, मुनि नहीं बनेगा। मुनि नहीं बनेगा लेकिन मुद्रा, लेकिन पंडित का उतारेगा तो मुनि मुद्रा नहीं बनेगी, एक नंगे की मुद्रा बनेगी। नग्न व्यक्ति को सूर्य मंत्र देने का अधिकार नहीं है। किसी भी प्रतिष्ठा पाठ में नहीं लिखा कि गृहस्थ, पंडित, वृत्ति, ब्रह्मचारी वस्त्र उतार करके सूर्य मंत्र देता है। किसी भी प्रतिष्ठा पाठ में नहीं, कोई आगम में नहीं लिखा, कहीं लिखा ही नहीं किसी शास्त्र में। इसलिए इस प्रकार के जो आज अर्थ निकाले जा रहे हैं आगम बाह्य है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट लिखा, प्रतिष्ठा के लिए प्रथम आचार्य यानी साधु की जरूरत है, गृहस्थाचार्य नहीं। गृहस्थाचार्यों का वर्णन जैनागम में ज्यादा प्राचीन नहीं है। गृहस्थाचार्यों का वर्णन बाद में श्रावकाचार्यों में कहीं कहीं पंडितों के द्वारा किया गया है।
बहुत ज्यादा पुराना शब्द नहीं है गृहस्थाचार्य। हमारे यहाँ आचार्य, सूर्य, मुनि, साधु, उपाध्याय, इनका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार की मूर्तियों को आप पुनः प्रतिष्ठा कराएं, या फिर ऐसे मंदिरों में जाना जा करके ऐसे मंदिरों में जाना शुरू करें जहां मुनियों के द्वारा, मुनि मुद्रा के द्वारा सूर्य मंत्र दिया गया हो। दो प्रतिमाधारी को महाराज जी सामायिक के अलावा प्रतिक्रमण, ये भी ध्यान रखना, जिन मूर्तियों में मुनियों के द्वारा सूर्य मंत्र नहीं दिया गया, उन मूर्तियों के सामने प्रतिष्ठा कर, पूजा करने वाला, अभिषेक करने वाला, नमोस्तु करने वाला, कभी भी उसके संयम लेने का भाव नहीं आता, और वो संयम ले भी नहीं पाएगा जो ऐसी मूर्तियों को वंदना आदि करता है, और उसका समाधि मरण नहीं हो सकता। जब मुनि मुद्रा में सूर्य मंत्र नहीं दिया तो उसका समाधि मरण आज तक का 50 साल का रिकॉर्ड है। आज तक किसी ऐसी मूर्ति में जो वर्तमान में किसी पंडित के द्वारा प्रतिष्ठित की गई हो, किसियों के द्वारा प्रतिष्ठित हो, और ऐसी मूर्तियों की वंदना करते कोई को समाधि मरण हुआ हो, कोई अपवाद को छोड़ करके बहुतायत नहीं हुआ। किसी को व्रत लेने का भाव हुआ हो, कोई मुनि बन गया हो, कोई प्रतिमाधारी बन गया हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं हुआ। क्योंकि जिनकी तू पूजा कर रहा है उनको असंयमी ने पूजा सूर्य मंत्र दिया। असंयमी ने जब पूरा सूर्य मंत्र दिया है, ऐसी मूर्ति कभी संयम का भाव करा ही नहीं सकती, और ना ही पुण्यबंध का कारण है। अब स्टेचू को आपको पूजा करना है तो मर्जी आपकी है, वो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति नहीं है, वो जिनेंद्र भगवान का स्टेचू है। दो प्रतिमाधारी को सामायिक के अलावा प्रतिक्रमण कितनी बार करना चाहिए, और इसके अलावा और क्या करना चाहिए दो प्रतिमा वाले को सामायिक प्रतिक्रमण के अलावा? और प्रतिक्रमण है, सामायिक है, जो उसके नित्य नियम सदा आवश्यक हैं वो पालन करना चाहिए। सदा अपने व्रतों का ध्यान करना चाहिए। दिग्व्रत, देश व्रत का ध्यान रखना चाहिए, देश व्रत का ध्यान रखना चाहिए, दिग्व्रत का ध्यान रखना चाहिए। आज सबसे ज्यादा प्रतिमाधारी दिग्व्रत, देश व्रत का ध्यान नहीं रखते। प्रतिदिन उठ के सुबह निर्णय करना चाहिए कि आज हम कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, काहू की गृह ग्राम गली बाजारा, ऐसा उल्लेख आया ना, तो ये प्रतिदिन करना चाहिए सुबह उठकर। इसी प्रकार से जो और भी जो शिक्षा व्रत में आते हैं, भोग की सामग्रियों का प्रतिदिन प्रमाण भी करना चाहिए। तो अपने जो व्रत दिए हैं उन व्रतों को हर क्रिया में पालन करना चाहिए। प्रतिक्रमण कितनी बार दिन में? एक बार, दो बार, तीन बार? एक बार तो कम से कम प्रतिक्रमण आपका होना चाहिए देशव्रती होने के नाते। हालांकि किसी भी आचार्य ने प्रतिमाओं के साथ प्रतिक्रमण का उल्लेख नहीं किया। किसी भी आचार्य ने प्रतिमाधारियों के लिए कहीं भी प्रतिक्रमण करने का उल्लेख नहीं मिला। प्रतिक्रमण मिला है क्षुल्लक के साथ, क्षुल्लिकाओं के साथ। जो उद्दिष्ट 11 प्रतिमा है, उद्दिष्ट त्यागी जो है, उनके लिए तो प्रतिक्रमण का उल्लेख मिला है। उसके नीचे 2 प्रतिमाधारी आदि के लिए कोई नियामक, कोई संहिता प्रतिक्रमण की देखने में नहीं आई है। जब प्रायश्चित हो, जब दोष लगते हैं, तब जरूर प्रतिक्रमण पूर्वक प्रायश्चित आने की चर्चाएं हैं। नियम रूप से प्रतिमाओं में कहीं प्रतिक्रमण का उल्लेख देखने में नहीं आया। वृत्ति सरेल बड़जात्या इंदौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, कुएं से पानी निकालने की रस्सी बाल्टी की जगह अगर हैंडपंप लगा है तो कोई दोष तो नहीं है? दोष, बराबर दोष। क्योंकि हैंडपंप में जो पानी है, 100-150 फुट पानी है, उससे आप पानी निकालोगे तो जो हैंडपंप की जो राड डली हुई है, उस राड के घर्षण से समस्त जीव मर जाएंगे, त्रस जीव, और त्रस जीवों का कलेवर उस पानी में घुल जाएगा, यानी मांस आदि, क्योंकि 2 इंद्रियों से मांस का दोष आ जाता है। वे त्रस जीव उस लगी हुई राड से समस्त मरण को प्राप्त हो जाए, और वो जीव मर करके उसी पानी में घुल जाएंगे, जो जल अभक्ष की कोटि में आएगा। इसलिए राड के द्वारा, पंप के द्वारा पानी निकालना विधेय नहीं है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से
और साक्षात यहाँ पर गुरुजी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे महाराज श्री इस ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में न्यूयॉर्क से भी हमारे इंद्राणी यहाँ पर बनने के लिए आए हुए हैं और जिज्ञासा रखेंगे प्रथम श्रीमान कुलदीप जी श्रीमती नलिनी जी न्यूयॉर्क से, और तैयार रहे इसके बाद परम सम्माननीय ब्रह्मचारिणी सुलोचना दीदी जी और वंदना दीदी जी। जिज्ञासा एक ही रखेंगे। छत्र चांदी के लिए जो गुरुदेव की पावन घोषणा हुई थी उसमें पूरे देश से और नगर से प्रदेश से सब नाम आ रहे हैं। गुप्तदान नगद मेहरौनी से 5500 रुपये। पुनीत जैन फरीदाबाद से भी हमारे बीच में आए हैं और उनके द्वारा भगवान के लिए ये सोने के 22 कैरेट 91.6 ग्राम के सोने के आभूषण जिसे नजरिया कहते हैं, एक जोड़ी है सोने की है, 91-60 होती, दाऊ रख लो आप, दूर हो जाओ। श्री विमल कुमार अंशुल कुमार सिंघई खिमलासा वालों द्वारा 11,000 रुपये नगद। जी जिज्ञासा करें भाई साहब। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान कुलदीप जी नलिनी जी और तैयार रहेंगे दीदी सुलोचना दीदी जी वंदना दीदी जी। गुरुवर के चरणों में मेरा और न्यूयॉर्क के समस्त जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, जन्म के जो जातक मूल और मूल चरण में जन्म लेते हैं तो उनके जीवन के प्रभाव में क्या अंतर है? ये ज्योतिष का विषय है। जैनागम में जैन शास्त्रों में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई। बस इतना ही अंतर है कि ऐसे नक्षत्रों में जन्म लेने वाला जीव, इसलिए नक्षत्र के कारण उसके दुष्परिणाम नहीं है, वो दुष्कर्म लेके आया है इसलिए उसके ऐसे नक्षत्रों में जन्म होता है। इसलिए उसका तो यही है कि वो अधिक से अधिक पुण्य करे, जिससे पूर्व में जो अशुभ कर्म लेके आया है उसका कर्म सारा शुभ में परिवर्तित हो जाए। जैन दर्शन का यही सूत्र। जब भी अशुभ कर्म का उदय चलता है तो जैन दर्शन ने कोई उनको टालने के लिए कोई मंत्र नहीं दिया, कोई ये नहीं लिखाया कि तुम झाड़ा लगा लो, तुम उड़द खा लो या तुम दही खा लो या इस प्रकार कर लो। जैन दर्शन ने एक ही कहा कि अशुभ कर्म का उदय आया है, उसके लिए आप पुण्य कर्म क्रियाओं को बढ़ा दीजिए। आप जैसे जैसे पुण्य की क्रिया बढ़ाएंगे तैसे तैसे आपका जो आया हुआ अशुभ कर्म है वह शुभ में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। यही इसकी सबसे मूल आदि में जातक की सबसे बड़ी चीज अनुष्ठान बढ़ा लेना चाहिए। उसको धर्म की तरफ ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए, उसे धर्म से ज़्यादा संस्कारित करना चाहिए, क्योंकि वह घाटा लेके आया है तो उसकी कमाई भी बढ़ाना चाहिए। यही जैन दर्शन का सैद्धांतिक वचन है। नमोस्तु। जिज्ञासा रखेंगे ब्रह्मचारिणी सुलोचना दीदी जी और वंदना दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शेखर जी नागपुर। छत्रेतु श्रीमती सरोज पाटनी धर्मपत्नी श्री धर्मचंद पाटनी कांकरोली राजस्थान 50 ग्राम चांदी तुरंत जमा। श्री राजकुमार जी दभी कांता जी रजनी सैफाली हनी जैन कॉलोनी इंदौर 11,000 रुपये नगद जमा। शोभा जी संजय जी अभिलाषा सौम्या ईशान इंदौर 11,000 रुपये नगद जमा। निर्मल चंद मनीष कुमार श्रीमती अनीत खुश अवनी ऋतु मिर्चवारा 100 ग्राम चांदी तत्काल जमा। देवोदय भक्तांबर जी में अंजलि जैन भोपाल नगद राशि जमा। देवोदय भक्तांबर जी में सुधा अरुण निर्मल विवेक द्वारा भोपाल द्वारा नगद राशि जमा। छत्र चांदी राजेश दर्शन जैन ध्रुव जैन सेजल 5151 रुपये नगद जमा। श्री मीना जैन मित्र जैन रोहित जैन बड़घरिया इंदौर लागोन 3500 नगद जमा। अंजलि जैन अयोध्या भोपाल सेक्टर 21,000 रुपये छत्र में नगद राशि। 5100 रुपये श्रीमती सविता जैन रेमी जैन ककड़ारी वाले। जिज्ञासा करें दीदी।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नीच गोत्र किन भावों से होता है? नीच गोत्र किन भावों से होता है? परात निंदा आत्म प्रशंसा। आत्म प्रशंसा के इसलिए करना कि दूसरे की निंदा हो। दोनों का यदि जब परिणाम एक साथ बनता है, पर की निंदा करना उद्देश्य हो, दूसरे को नीचा दिखाना उद्देश्य हो और स्वयं को उच्च दिखाना उद्देश्य हो, उस समय नीच गोत्र का बंध होता है, ऐसा तत्वार्थ सूत्रकार ने लिखा है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान शेखर जी नागपुर, जिनका नाम बोल रहे हैं पहले से खड़े हो जाएं और अपने हाथ में माइक ले लें। इसके बाद तैयार रहें संत श्री सुधा सागर मंडल अशोक नगर से पधारी हुई सभी महिला सदस्याएं, वहीं खड़े रहें, मंच पर नहीं आएंगे, वहीं खड़े होकर गुरु सुधा सागर की वाणी से मकरंद झर रहा है, मकरंद की सुगंध से ललितपुर महक रहा है। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का शत नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम पंच परमेष्ठी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उससे जो पुण्य आश्रय होता है और अन्य देवी देवताओं को जो पूजते हैं उससे जो पुण्य आश्रय होता है, दोनों में अंतर क्या है? जो जिसकी आराधना करता है वैसा होता है। सांसारिक देवी देवताओं का आराधना करोगे संसार बढ़ेगा, पारमार्थिक देवी देवताओं की आराधना करोगे परमार्थ बढ़ेगा। जो व्यक्ति जिस प्रकार की आराधना करता है उसको उसी रूप में मिलता है। डाकू की सेवा करोगे डाकू बनोगे, साधु की सेवा करोगे साधु बनोगे। एक व्यक्ति डाकू की सेवा करता है, डाकू को अपना बॉस मानता है, उसके पैर छूता है, उसकी आज्ञा मानता है, उसको रिस्पेक्ट करता है, जयकार भी बोलता है, तो वो डाकू बनेगा। और एक साधु की पूजा करता है, साधु की सेवा करता है, साधु की आज्ञा मानता है, साधु को अपना बॉस आदर्श मानता है, वो साधु बनेगा। तो जिस प्रकार का देवता है उसी प्रकार की उसको उपलब्धि होती है। क्योंकि संसारी रागी द्वेषी व्यक्ति राग द्वेषी दे पाएगा, जिसके पास जो है वही तो मिलेगा। जो स्वयं में रागी द्वेषी है, स्वयं में असंयमी है, स्वयं में अपने आप में संसार के दुखों से घिरा हुआ है, वो हमें सुखी कैसे कर सकता है? तो इतना ही संकेत समझ लेना चाहिए। नमोस्तु गुरु। इसके बाद जिज्ञासा रखें संत श्री सुधा सागर महिला मंडल अशोकनगर की सभी सदस्याएं, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुमत प्रकाश जी तालवेहट। हमारे श्रीमान सनत कुमार जी आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनके परिवार सनत कुमार, चंद्रेश कुमार, सेतु, शुभम जैन सीए, अमन मंडी बामोरा परिवार द्वारा 1 किलो चांदी की घोषणा की गई है। आएं और श्रीफल अर्पित करें। और भक्तांबर विधान में 51,000 रुपये देव अभिनंदनोदय में एवं छत्र में 11,111 रुपये। श्रीमान राजदीप जैन, आदित्य जैन, राजकुमार उर्मिला, सीमा करमई वाला परिवार अहमदाबाद द्वारा ये घोषणा की गई है। और 11,111 रुपये स्वर्गीय संतोष महिपाल सिंह पुण्य स्मृति में उनके पुत्र संजीव हल्का मेघा रितका मुजफ्फरनगर द्वारा। कृपया जिज्ञासा करें। मुनि श्री के चरणों में सुधा सागर महिला समिति की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, हमारा यह प्रश्न है कि तीर्थंकर बालक का जब जन्माभिषेक होता है तो उनका गंधोदक लेना चाहिए कि नहीं? प्रातःकाल प्रोचन में नहीं थी क्या? नहीं थे। हाँ, इसलिए आज प्रातःकाल के प्रोचन को आप यूट्यूब पर सुन लेना, बड़े विस्तार से हमने बताया। लेना ही चाहिए, गृहस्थों को भी मत लगाओ। जो गृहस्थ हैं, जो अपनी गृहस्थी को सुख समृद्धि पूर्वक अच्छा बनाना चाहते हैं, उन्हें जन्माभिषेक का गंधोदक लेना चाहिए। छायक सम्यक दृष्टि सौधर्मेंद्र एक भवावतारी, इस गंधोदक को माथे से लगाकर आनंद विभोर हो जाता है। सारे देवता इस गंधोदक को शिरोधार्य करते हैं, जो अवध ज्ञानी होते हैं।
तो आपको भी लगाने में कोई बाधा नहीं है, लगाना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद नमोस्तु, जिज्ञासा करें नमोस्तु। श्रीमान सुमन प्रकाश जी तालबेहट, और तैयार रहें श्रीमती अंजलि जी भोपाल। हे चक्रवर्ती तीर्थ चक्रवर्ती मुनिराज, जिनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। पूज्य श्री, आज के भौतिक जीवन में मानवता और मानववादी में क्या अंतर है? भौतिक जीवन तो सदा से रहा है। कंस, रावण आदि ये भौतिक जीवन के समर्थक थे। दुर्योधन आदि ये भौतिक सीमा के समर्थन थे। लेकिन फर्क इतना था कि वहाँ भौतिकवादी भी लोग थे तो अध्यात्मवादी लोग भी थे। आज भौतिक समाज, भौतिकता जो है वो भी बेईमान हो गई है। पहले की भौतिकता ईमानदार थी। उस भौतिकता में अपने आप में वो भौतिक की तरफ ही जाता था, तो उस भौतिकता को ही लक्ष्य बनाता था। लेकिन आज की जो भौतिकता है वो बेईमान हो गई। भौतिकता की तरफ चकाचौंध तो है, लेकिन वो उपलब्धि नहीं है। जैसे आज व्यक्ति जितने भी विज्ञान आविष्कार कर रहा है, हर विज्ञान का साइड इफेक्ट है। आज व्यक्ति देखो, खाने की चीजें थी इतनी शुद्ध थी, आज भी सारी ऐसी नए नए केमिकल्स बनाकर दे करके सारी चीजें अशुद्ध कर दी। और अब कह रहे हैं कि जैविक खेती करो। पहले तो तुमने जैविक खेती नष्ट कर दी। तो आज का जो विज्ञान है वास्तविकता, भौतिकवादता को भी कलंकित कर रहा है। ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहा है जिससे जीना मुश्किल हो रहा है। हर सब्जी, हर शाकाहार आज जहरीला कर दिया। गायों का दूध जहरीला कर दिया, खाने का घी जहरीला कर दिया। आज 16,000 करोड़ कितना दूध होता है, और भारत में प्रतिदिन 64,000 करोड़ लीटर खपत होती है। और उत्पत्ति कितनी है? 48,000 करोड़ लीटर दूध कहाँ से आता है? विज्ञान दे रहा है, नकली दूध दे रहा है। ये भौतिकवाद नहीं है। दूध के प्रति आकर्षण होना भौतिकवाद है, लेकिन दूध के नाम पर नकली दूध बेचना ये भौतिकवादिता का कलंक है। इसलिए आज की दृष्टि से भौतिकवादी मानववादी भी नहीं रहा। मानववाद को भी विनाश कर रहा है। पहले सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, जब विज्ञान इतना नहीं था तब 10 गांवों में एक वैद्य होता था, और आज एक गांव में 10 वैद्य है तो भी कम है। यही पता चल रहा है कि विज्ञान ने विकास किया है या विनाश किया है। सबसे बड़ा है बीमारी, यानी इतनी मूर्खन महाराज जी विज्ञान ने कितनी दवाइयां बना दी। अरे दवाइयां नहीं बनाई, कितनी बीमारी पैदा कर दी। दवाई तो बाद में बनाई, पहले बीमारी पैदा कर दी। तो ये जो स्थितियां हैं आज के समय में, यदि भौतिकवाद भी ईमानदार हो जाए तो इतना नुकसान नहीं होगा। तो आज के भौतिकवाद में मानवता को जीवित रखना, पहले तो मानव जीवित रहे, फिर मानवता जीवित रहे। मानव का अर्थ होता है, मानववादी दृष्टिकोण का अर्थ होता है मानव को सुखी करना। उसके लिए हमें दुनिया को मिटाना पड़े तो मिटा दो, पशुओं को मारना पड़े तो मार डालो, सबको मार डालो, मानव सुखी रहना चाहिए, ये मानववादी है। और मानवतावादी का अर्थ होता है कि मानव सुखी रहे, संसार में जितने जीव हैं वे सब सुखी रहें, ये मानवतावादी है। मानववादी कहता है मच्छर मुझे काट रहा है, मार डालो इसको, मानव को नींद आना चाहिए। मानवतावादी कहता है मच्छर भी जिंदा रहे और मुझे भी नींद आ जाए, ये मानवतावादी है। तो मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण जियो और जीने दो वाला सिद्धांत मानवतावादी ही है, ऐसा मानना चाहिए। अब अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा, जो जितना कर लेगा उतना अच्छा है। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे श्रीमती अंजलि जी भोपाल, और तैयार रहें सम्माननीय ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी एवं ब्रह्मचारिणी नीलांजना दीदी जी, दोनों में से एक जिज्ञासा रखेंगे। महानुभाव महाराज श्री, इस ऐतिहासिक जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, इसको हर कोई यादगार बनाना चाहता है,
और कोई महापात्र बन करके इसमें सम्मिलित हो रहा है, कोई सामान्य इंद्राणी के रूप में, कोई जन्माभिषेक का कलश करके उसका जो कलश रजतमय उसको घर पर दिया गया है उसको रख करके इसको यादगार स्मृति के रूप में, और कोई अपनी आंखों में ही इसको बसा लेना चाहता है, 5 दिन यहाँ उपस्थित रह करके इसकी स्मृति को अपनी यादों में रखना चाहता है। कई लोगों ने मोबाइल पे सेल्फियां भी ली हैं, लेकिन हमारी क्षेत्र की ओर से, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की ओर से, पंचायत समिति की ओर से इस महाप्रतिष्ठा महोत्सव को यादगार बनाने के लिए, अपनी स्मृति में जन्म जन्मांतरों के तक के लिए रखने के लिए एक रजतमय सिक्का यहां से जारी किया गया है, जिस पर अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का चित्र भी बना हुआ है, कीर्ति स्तंभ का चित्र भी बना हुआ है, पूज्य महाराज श्री के सत्संग सानिध्य का पूरा नाम भी छपा हुआ है। यह सिक्का जिस घर में भी जाएगा, जहां पर भी दीपावली के दिन आप पूजन में रखेंगे, हमेशा हमेशा आपको इस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की जो ऐतिहासिक पंचकल्याणक महामहोत्सव है उसकी याद दिलाएगा। जो कोई भी महानुभाव इस रजतमय सिक्के को लेना चाहे, हमारा वित्त कार्यालय सामने बना हुआ है, पांडाल के मुख्य गेट के जस्ट सामने। मात्र 1100 रुपए की राशि है, इसमें कोई नफा नुकसान नहीं है, जितने में बना है उतने में ही दिया जा रहा है। बना तो ज्यादा है, कमेटी इसको कम में देना चाह रही है कि सभी तक ये पहुंच जाए। लगभग 20 ग्राम से अधिक का ये सिक्का बनाया गया है। जो भी महानुभाव इस पंचकल्याणक की स्मृति को अपने घर तक ले जाना चाहें, रजतमय सिक्का है, आप सामने वित्त विभाग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा था कोई ना कोई निशानी इस शाही पंचकल्याणक की आपके घर होना चाहिए। ये अभिनंदनोदय तीर्थ का लोगो है, जिसमें पूरा अभिनंदनोदय तीर्थ लिखा हुआ है, और इसीलिए ये लागत से भी कम कीमत में आपको अपने घर निशानी के तौर पर ये शुभ सूचक सगुन इस शाही महापंचकल्याणक का आपके लिए दिया जा रहा है। जिसको भी लेना हो, सामने पंडाल के मुख्य द्वार के सामने वित्त कार्यालय है, वहां पर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। चांदी के छत्र में 11,111 रुपए निर्मल जी, पवन सौरभ विनीत पर, मोदिका परिवार बूंदी राजस्थान, श्रीमती रूबी अरिहंत सिद्ध जैन जयपुर 11,000 रुपए, मनोरमा जैन 5,000 रुपए, कुमारी श्वेता हितांशी जैन सिविल लाइन, सोने के कान की बालियां इन्होंने दी हैं। श्रीमती ललिता जी ललितपुर 11,000 रुपए, और श्री हमारे सुमत चंद जी शराब, विशाल शराब, सौरभ विद्याधर श्रीपद शराब, रिनी झिनी 1 किलो चांदी देने की हमारे सत्यवादी आश्रम परिवार द्वारा घोषणा की गई है। गुलाब चंद मनीष कुमार नीतीश कुमार जामनेर गुना 5100, कमलेश जैन शांति स्वरूप जैन मोदी नगर नकदी जमा 5100, और श्रीमती अरुणा जैन, ऋतु जैन, आकृति जैन झांसी, इन्होंने आधा किलो चांदी दी है, और एक विधान का भी इन्होंने सौभाग्य हासिल किया है सीमकालीन का। आए श्रीफल अर्पित करें। और राजा बापू संदीप जैन, राजा बाबू संदीप जैन अहमदाबाद नगद 4,000 रुपए, श्री संतोष कुमार श्रीमती किरण जैन मोदी मुंगावली वाले 5100 रुपए, चांदी छत्र कुसुम देवी कमलेश जी संजय राजीव पंकज नगद 3500 रुपए, श्री शीला जैन इंदौर 1100, अनीता जैन सहेली, सौरभ जैन महक जैन सहेली 230 ग्राम चांदी, और श्री पदम चंद पीयूष कुमार सतभैया सहराई 250 ग्राम चांदी। ये लोबो का जो मैं आपको बता रहा था, ये लोबो हमारे आज गुरुदेव के दर्शन करने पधारे भोपाल मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के डीजीपी पुलिस श्री पवन जी जैन साहब सह परिवार आज पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने पधारे थे। उन्होंने ही इस लोगों का लोकार्पण किया है। और हमारे बीच में छत्र के लिए चेक भी आए हैं 250 ग्राम चांदी, श्रीमती आशा दयाचंद जैन अक्षय राजा सीए पूर्ण आयु अभी जैन 16,250 नगद चेक द्वारा, आचार्य श्री संगत साधिका राजमती जैन के परिवारीजन, श्रीमती लता प्रकाश चंद शीलचंद अध्यापक, अतुल अंकित पंचरत्न राख वाले परिवार 65,000 रुपए का चेक, और राहुल जैन, आस्था जैन, अर्श जैन निवासी पठारी बेंगलोर 11,000 रुपए का चेक। कृपया जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरु
गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार वाला का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, सर्वार सिद्धि में संसारी जीव विग्रह रहित है और विग्रह वाली भी है, इस किस अपेक्षा से है, कृपया समाधान करें। जो विग्रह गति होती है तो संसारी जीव की गति विग्रह वाली भी है और विग्रह से रहित भी है, वो किस अपेक्षा से है, कैसे समझें इसको? जब कोई जीव मरण को प्राप्त होता है तो जहाँ मरण को प्राप्त होता है सीधे 90 डिग्री एंगल पर यदि उसको कहीं भी उत्पन्न होना है, नीचे ऊपर त्रियक, तो वो ऋजु गति से जाएगा। जैसे मान लो यहाँ बैठा है और मरण को प्राप्त होता है इस दिशा में, यदि इसी दिशा में ठीक सीध में जाएगा तो वो ऋजु गति से जाएगा। चारों दिशाओं में कपड़े के ताने माने के समान आकाश पंक्ति से जब जीव जाता है तो ऋजु गति से जाता है। जब मोड़ा लेना है, त्रियक जाना है, जैसे मान लो यहाँ जीव मरा तो मर करके इस कोने में जाना है, तो ये सीधा ऐसा नहीं जाएगा, सीधा यूं एंगल बनाएगा और वहाँ से मोड़ा लेगा। तो ये विग्रह गति कहलाती है, जहाँ पर मोड़े लेकर के जाया जाता है। जैसे आपके हाईवे होता है, हाईवे में कट हर स्थान पर नहीं होता, अब आपको आगे जाना पड़ेगा, कट से मुड़ना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। इसी प्रकार त्रियक जब कोई जीव जन्म लेता है तो वह सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, फिर वहाँ से 90 डिग्री बनाएगा, तब जाके उत्पन्न होता है। ये मोड़े वाली गति कहलाती है। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, नीलांजना दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुमत चंद जी, सराफ ललितपुर। 250 ग्राम चांदी श्री जिनेन जी, देवेन जी डिस्को, भूमिका सुषमा सौम्या डिस्को परिवार, और श्री प्रमोद जी, सरोज जी सिंघई मेहरोनी वाले 100 ग्राम चांदी, श्री विमला देवी प्रकाश चंद जैन मड़ावरा द्वारा एक करधोनी दी। महाराज जी, आज गल्ला व्यापार मंडल मड़ावरा वाले आज जो है इस शाही पंच कल्याणक में द्रव्यार्जन लेके आए हैं पूरे गल्ला व्यापार मंडल के, और अशोक नगर से भी हमारे सुधा सागर महिला मंडल की हमारी बहनें भी पूरी द्रव्य इस शाही पंच कल्याणक के लिए लेकर के आई हैं। एक बार जोरदार आशीर्वाद उन्हें दे दें और जिज्ञासा करें। माइक चालू करें भैया, वॉल्यूम खोलें, बोलो तो कॉर्डलेस दूसरा माइक दे दें। आज पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या कराने का सौभाग्य जिन परिवार को प्राप्त हुआ, ऐसे श्रीमान जिनेन जी रजपुरा प्रबंधक नया मंदिर जी की ओर से 2 किलो चांदी छत्र हेतु प्रदान की गई है। श्रीमान दिलीप जी, वैभव जी, श्रीमती सुमन जी, ऋषिका जी, समस्त सराफ परिवार की ओर से 500 ग्राम चांदी यहां पर प्रदान की गई है। मुनि द्वय के चरणों में त्रकाल कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आप ऐसे उठे कि आशमा बन गए, इस सारे जहान के ईमान बन गए। हम सब आपके बीच में रहकर कुछ भी ना बन सके, पर आप हम सबके बीच से भगवान बन गए, पर आप हम सबके बीच से भगवान बन गए, भगवान बन गए। गुरुवर, मेरी एक शंका है, प्रथमानी योग के किसी भी ग्रंथ में शत्रु पक्ष के दूत के लिए दंड नहीं दिया जाता है। यदि दंड दिया जाता है तो उसके लिए किस प्रकार का फल मिलता है? शत्रु पक्ष के दूत के लिए शत्रु पक्ष की बात रखने पर उसके लिए दंड नहीं दिया जाता है। यदि दंड दिया जाता है तो उसके लिए किस प्रकार का कर्म बंध होता है या क्या फल मिलता है? पहली बात तो दूत को दंडित करना बहुत बड़ा राजनीतिक संविधान के अनुसार बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, लेकिन दूत को अपमानित करने का उल्लेख जरूर मिलता है। वो दूत का अपमान नहीं है, जिसने संदेशा भेजा है उस राजा को। कई बार दूत के लिए मुंडन करके वापस भेज दिया जाता है, कई बार आधा मुंडन करके वापस भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो अपमानित करने की, दंडित करने की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन अपमानित करने की व्यवस्थाएं जरूर शास्त्रों में मिलती हैं। जो थोड़े अच्छे राजा होते हैं वे तो दूत को कुछ नहीं करते, दूत के लिए हमेशा वरी रखते हैं, लेकिन जो उद्दंड दादा होते हैं वो उस राजा को सदेशा
उस दूत को अपमानित करके भेजते हैं। यानी दूत को जितना अपमानित करेंगे वही इनका संदेशा होता है, ऐसा कई शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। जैसे चंद्रगुप्त के समय धनानंद था, धनानंद के बाद जब भी कोई दूत कोई भी प्रस्ताव लेके आता था, वो दूत को इसी प्रकार अपमानित करके भेजता था, और वही अपमान के कारण से धनानंद जो है विनाश को प्राप्त हुआ है। तो दूत का अपमान तो नहीं करना चाहिए। दूत बेचारा क्या करे, वो तो राजा की आज्ञा का पालन ही करता है। ऐसा जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ ललितपुर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान सील चंद जी अनोरा दाऊ। ये कलिकाल सर्वज्ञवत गुरुदेव आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन के अविभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु। छोटे महाराज जी को कोटि सह नमोस्तु। गुरुदेव, आज की हमारी जिज्ञासा समय सार की गाथा 35 पर आधारित है, जिसमें भगवान अमृतचंद स्वामी एवं सुखचंद स्वामी दोनों आचार्यों का मत स्पष्ट तौर पर है कि ये मतलब चित्त शक्ति से खाली नहीं है। दर्शन विशुद्धि एवं पंच महाव्रत और ये सब गुणगुणी के भाव, इस विषय में गुरुदेव हमने जिज्ञासा आपके सामने रखी है, उसका विस्तार कर दें, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में फिर तो ये हमारे पे पंचकल्याण की सार्थक नहीं होंगे। नमस्ते। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने श्री समय सार के कलसा नंबर 35 में इस बात की चर्चा की है। चित्त शक्ति, चित्त बोलते हैं चेतन को। चेतन में दो ही गुण होते हैं, ज्ञान और दर्शन। तो वहाँ पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज यह कहना चाहते हैं कलसा के माध्यम से कि परद्रव्य जो है चैतन्य शक्ति से शून्य है। परद्रव्य में दो द्रव्य आते हैं, एक तो अजीब आता है। तो उन्होंने कहा अजीब द्रव्य की तरफ आप चिंतन मत करो, उसके संबंध में मत ज़्यादा सोचो, क्योंकि वो चित्त शक्ति से रहित है। दूसरा आता है जीव, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु या सामान्य जनता। ये चित्त शक्ति से रिक्त कैसे हुए? तो इसमें चित्त शक्ति का अर्थ होता है निज शक्ति, क्योंकि स्वयं का ज्ञान शक्ति चेतन शक्ति है, वो पर पदार्थ में नहीं है। जब हम सिद्धों का ध्यान करेंगे तो हम उस समय ज्ञान शक्ति में स्थित नहीं है, पर शक्ति में स्थित है, ज्ञेय शक्ति में स्थित है। पूरे समय सार का अर्थ है ज्ञेय शक्ति में स्थित मत रहो, ज्ञायक शक्ति में स्थित रहो। तो जब हम सिद्धों का ज्ञान करेंगे तो हम ज्ञेय शक्ति में चले गए, और ज्ञेय शक्ति जब जब होती है जब स्वयं ज्ञान से वह शून्य हो जाता है, रिक्त हो जाता है। और जब वो चित्त शक्ति में आता है, ज्ञायक शक्ति में आता है, ज्ञायक यानी मैं, ज्ञेय यानी पर, तो जब पर को विषय बनाता है तो वो ज्ञेय में स्थित हो जाता है। और जब उस ज्ञेय को बना करके अपने ज्ञायक भाव में आता है तब वह चित्त शक्ति का रूप बन जाता है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज का तो यही है, आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम। आत्मा का जो स्वभाव है उसको छोड़कर पर भाव सब भिन्न है, इसलिए तो शुभ उपयोग की दशा में आते हैं। अब रही बात, हिंदीकारों ने या स्वाध्याय करने वालों ने इसको विकृत कर दिया, क्योंकि इनको चरणानुग से घृणा है। तो इन्होंने ले लिया कि महाव्रत आदि लेना, दर्शन विशुद्धि, तीर्थंकर प्रकृति आदि, ये सब चित भाव से शून्य, इसलिए इनको छोड़ो। अरे छोड़ो किनको? जब हो तो छोड़ो। अभी तुम्हारे पास है ही नहीं। आज एक गृहस्थ के लिए कहा जाए महाव्रत छोड़ो, तुमसे कहा जाए महाव्रत छोड़ो, है ही नहीं। तुम्हारे पास कहा जाए तीर्थंकर प्रकृति छोड़ो, है ही नहीं। तो जो चीज उपलब्ध नहीं है उसको छोड़ने का उपदेश नहीं दिया। वहाँ पर द्रव्यों से अर्थ नैमित्तिक जितने भाव हैं उन भावों से अपने आप का कारण रूप तो स्वीकार करो, लेकिन कार्य रूप नहीं। चित्त चैतन्य शक्ति जो है वह मात ज्ञायक स्वभाव में स्थित है। भगवान समस्त पर द्रव्यों से रहित होकर के और चित्त शक्ति में लीन हो जाते हैं। हालांकि ये चित्त शक्ति का वर्णन पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी का नहीं है, ये चित्त शक्ति का वर्णन पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज का देन है। चित्त शक्ति शब्द का प्रयोग पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज इसको कहते हैं ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना जो है वह सिद्धों में घटित करते हैं। किसी भी कुंदकुंद भगवान ने कहीं भी चित्त शक्ति का प्रयोग किया ही नहीं।
नाम ही नहीं लिया तीनों ग्रंथों में, ना प्रवचन सार में, ना पंचायत निकाय में, ना समय सार में। महापूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कलशों के अंदर एक चित्त शक्तियों का वर्णन करते हैं, तो उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, वो घटित हो जाए। तो चित्त शक्ति का अर्थ है चैतन्य शक्ति, चित्त शक्ति का अर्थ है ज्ञान शक्ति, चित्त शक्ति का अर्थ है ज्ञायक शक्ति, और कारण रूप में यदि लेते हैं तो चित्त शक्ति का अर्थ है शुद्ध उपयोग। कारण रूप में, शुद्ध उपयोग भी कारण रूप में है। शुद्ध उपयोग में चित्त शक्ति कारण रूप में है, कार्य रूप में नहीं, क्योंकि चित्त शक्ति का कभी अभाव नहीं होता और शुद्ध उपयोग का अभाव होता है। शुद्ध उपयोग 11वें 12वें गुण स्थान में केवली भगवान के शुद्ध उपयोग नहीं है, सिद्ध भगवान के शुद्ध उपयोग नहीं है, वो तो शुद्ध है। 11वें 12वें स्थान में शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग विभाव पर्याय है। जब यदि हम शुभ उपयोग को चित्त शक्ति से रहित कहेंगे तो शुद्ध उपयोग भी चित्त शक्ति से रहित है। शुभ उपयोग शुद्ध चित्त शक्ति से रहित है, शुद्ध उपयोग भी, क्योंकि शुद्ध उपयोग भी कारण है, शुद्ध उपयोग भी छद्मस्त के है, तो वो भी चित्त शक्ति से रहित मानना चाहिए। जो शुभ उपयोग को चित्त शक्ति से रहित कहते हैं वो शुद्ध उपयोग भी चित्त शक्ति से रहित होना चाहिए। लेकिन कारण रूप में शुद्ध शक्ति चित्त शक्ति से शुभ उपयोग भी गर्भित है, शुद्ध उपयोग भी गर्भित है। जो जो कारण है मोक्ष मार्ग के वे सब कारण रूप से चित्त शक्ति और सिद्धालय में जाकर के कार्य रूप से सिद्ध शक्ति, इस प्रकार की चित्त शक्ति के दो भेद करना चाहिए। लेकिन पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने दो भेद नहीं किए। उन्होंने वहां कहा पर द्रव्यों से भिन्न है, तू इनको शीघ्र छोड़, शीघ्र छोड़। और क्योंकि ये सारे प्रभाव हैं चित्त शक्ति से शून्य है। चित्त शक्ति का अर्थ है ज्ञायक स्वभाव से शून्य है, इनमें ज्ञेय भाव आ रहा है। जब भी मैंने यहाँ इसको विषय बनाया तो हमारी दृष्टि ज्ञेय पे चली गई, ज्ञायक बना नहीं। मैं ये चश्मा देख रहा हूँ तो मुझे चश्मा की अनुभूति हो रही है कि ज्ञायक भाव की अनुभूति हो रही, चश्मा की अनुभूति हो रही, तो ये चित्त शक्ति से शून्य है। लेकिन ज्ञायक भाव की अनुभूति हो गई, मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ, मुझे चश्मा से उसकी डिब्बी से कोई लेना देना नहीं, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए हिंदीकारों ने इन कलसा को विकृत कर दिया है, मूल में ऐसा कोई भी गलत अर्थ नहीं है। गुरुदेव एक सेकंड, चतुर्थ काल की आत्मा काया पंचम काल की महिमा कम होगी नहीं, ईश्वर वारा के लाल की, ईश्वर वारा के लाल हो। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ, इसके बाद तैयार रहें ब्रह्मचारिणी दीदी सरोज दीदी जी सागर। अभी इस जिनमानी चैनल पर जो सम्माननीय डीजीपी महोदय द्वारा अभिनंदनोदय तीर्थ के लोगों का लोकार्पण किया है, उनका अभी डेमो आएगा 6:52 से 7 बजे तक इसी जिज्ञासा में। और छत्र के लिए हमारे बीच में ऐसे सम्माननीय डॉक्टर महेश बरिया, पुष्पा सारस्वत, रुचिका गौतम मुंगावली से पधारे हैं। 270 ग्राम चांदी लेकर के आए, श्रीफल अर्पित करें। और इनके लगभग गुरुदेव के जो क्षेत्र हैं सभी जगह असीमकालीन भक्तांबर पाठ की जो व्यवस्था है, इन्होंने उसको अपने अंगीकार कर लिया है। श्रीमती मीना अरविंद कुमार दूध वालों द्वारा 5100 भोपाल 5100 रुपये, और एक अंगूठी सोने की आनंद कुमार मनोज कुमार अशोकनगर द्वारा, श्रीमती प्रभा आनंद जैन, अतुल जैन, आशीष जैन दिल्ली 11,000, श्रीमती कल्पना, श्रीमती सृष्टि जैन सराब 11,000, श्री विनोद कुमार सुमनलता, समर अर्चना समर सराब परिवार 7,000 रुपये, श्रीमती किरण लता राजेश कुमार अहमदाबाद उस्मानपुरा 5555, श्रीमती निखिलेश अशोक नरोड़ा अहमदाबाद 5555, प्रमोद जी सरोज सिंह मेहरोनी 100 ग्राम चांदी, श्री राकेश कुमार ममता डॉक्टर रश्मि विकास बानोनी दिल्ली 100 ग्राम चांदी, श्री रजत हेतु 100 ग्राम चांदी, प्रभा भाई रूपेश जैन रावरपुरा ललितपुर चांदी हेतु 11,000 रुपये नगद, रेणुका भाई राजीव कुमार रजत जैन सिरसौत परिवार, श्री अरविंद मीना दूध वाले भोपाल 5100, श्री संतोष जी महिपाल जी राजीव जैन अलका मेघा रितका मुजफ्फरनगर 11,111, श्री गंज बासोदा गल्ला मंडी के सामने सविता जैन हरि बाबू 11,000 रुपये, संगीता जैन सुधीर विद्या आनंद सराफ ललितपुर 5100 रुपये, श्री आनंद जी ऊषा प्रदीप अंकित देवेन लाउड स्पीकर परिवार 5100 रुपये, श्री
नीरज निमेरा उषा प्रियंका बंसल मेडिकल अशोकनगर 5100 रुपये। दाऊ जिज्ञासा करें। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी पूछा मेरे गुरुवार जिस प्रकार नारियल होता है तो ऊपर से तो ऐसे लगते जैसे नारियल की वो खोपड़ी होती ना, तो अगर आदमी पे उसी पे बीत गया तो वो तो नारियल की खोपड़ी की तरफ फेंक जाएगा, और जो गुरु के अंदर तक पहुंच गया तो वो माला माल हो जाएगा। हम तो गुरुवार को 90 से देख रहे हैं कि मेरे जो जब किसी पे गुस्सा करते तो वो नारियल सी कठोर से कठोर रहते हैं, और अगर वो उसने सहन कर लिया और अंदर तक पहुंच गया तो उसको माल ही माल मिल जाता है। हे गुरुवार, हमारी जिज्ञासा है कि आप जिस बात का आशीर्वाद देते हैं तो वो ऐसे ही फलता है, ऐसे ही फलता है। आपने आज देखा होगा पूरे ललितपुर में एक ही चर्चा है कि ये घंटा कहाँ से आया, ये घंटा कहाँ से आ गया। जलूस की महिमा तो जो रही, जैसे रथ चल रहा हो वैसे ही महिमा थी छतों पे। हे गुरुवार, ऐसा मैंने अभी तक जलूस भी नहीं देखा। 40-50 बग्गी यहाँ से वहाँ तक बेई बोई दिख रहे थे, हाथी और पब्लिक एक थी घर छोड़ करके सड़कों पर पूरी एक साथ जमी थी। हे गुरुवार, आपका ये आशीर्वाद कैसा है? ऐसा का आशीर्वाद सभी को क्यों देते हैं और कब कब देते हैं? पहली बात तो यदि हम साधु नरियल के समान नहीं होते तो ये ललितपुर वालों को काबू में करना, अरे राम 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 राम, ये तो अच्छे अच्छे लोगों को मुश्किल कर देते। ललितपुर वाले की कुंडली सब किसी से मिलती नहीं है, हाँ बहुत मुश्किल से मिलती है। और यदि मैं अंदर से मुलायम नहीं होते तो आज ये महोत्सव का माहौल नहीं होता। अंदर से यदि प्रेम नहीं होता तो एक आवाज पर ये 5000 इंद्राणी नहीं होते। अंदर से यदि मुलायम नहीं होते तो इस प्रकार का जो बात कहते हैं और आप लोग श्रोधार्य कर लेते हैं, ये नहीं हो सकता। बाहर से कठोर इसलिए होना है, भय बिन प्रीत। थोड़ा डराओ नहीं तो तुम तो मुश्किल कर दोगे, मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन भय मात्र कुम्हार के समान कहा है साधु को, कि जैसे कुम्हार होता है ना, कुंभ को, कच्चे कुंभ को ऊपर से तो थाप मारता रहता है और नीचे हाथ लगाए रहता है। तो साधु का, गार्जियन का, माँ बाप का ऐसा ही नेचर कहा गया है। रही बात घंटे की, तो आपने लेट प्रश्न किया। घंटा जो है वो घंटा आया तो है, अभी तक तो शायद विश्व में पहली बार एक घंटा ललितपुर में बन के आया है। जय हो, जय हो। कोई कहेगा कि 75 लाख रुपए का घंटा कोई तमाशा है क्या 10-50 लाख हजार का घंटा आ जाए। इतना बड़ा घंटा भी, इतने बड़े, अब आप कल्पना करें इतने श्रीफलों का कलसा बना है, वो घंटा बना है, तो कुछ ना कुछ तो उसकी विशेषता होगी। अब वह विशेषता है, अभी ये घंटा जो है किसी का पुण्यार्जक नहीं है। सबसे बड़ा तो घंटा बनना एक बहुत बड़े पुण्य का काम है कि विश्व का अभी पहला घंटा बना। सबसे बड़ा वो सृष्टि है कि इतने बड़े घंटे पर किसका नाम लिखा जाए कि ये घंटा इसने बनवाया है। मैं तो आशीर्वाद देने वाला हूँ, लेकिन किसकी बनाने वाला है पुण्यार्जक, वो भी एक समर्पित माना जाएगा। लोग पूछेंगे भाई तूने इतना बड़ा, इतने लाख का दान काय में दिया, तो कहेगा मैंने घंटे में दान दिया। हाँ, घंटा एक 8 मंगल द्रव्यों में आता है, 8 मंगल द्रव्य में घंटा आता है। तो अब घंटे का जो प्रश्न किया, तो घंटा तो आ गया, अब घंटा बनवाने वाला और आना है। कौन व्यक्ति है जो कहे कि घंटा मेरी तरफ से अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में सदा घंटनाद होता रहेगा। गुरुवार घंटे को जो बना रहे थे लोग यहाँ जलेश्वर के, वो 6 माह कट्टे मांग रहे थे। अब 6 माह कट्टे हम दे नहीं सकते थे,
घूमते घूमते वहाँ अहमदाबाद पहुँचे। हे गुरुवर 10 दिन में उन्हें आपके जन्म का लाभ यहाँ भेज दिया। उसकी भी एक बहुत बड़ी तारीफ है कि वो उसने 10 दिन में हमारा घंटा बना करके ललितपुर भेज दिया और ललितपुर आ गया। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी जी सागर, और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें व्रती श्राविका विनीता दीदी जी बीना। श्री अरविंद कुमार कल्पना जैन धनगोल परिवार 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में एक सोने की अंगूठी नगद छत्र हेतु, श्री जी के लिए चांदी छत्र हेतु उमा जैन धर्मपत्नी पुष्पा निशिल शाश्वत समस्त बरिया परिवार 5100 रुपये, श्री संगीता संजय कुमार जैन सीहोरा सागर 200 ग्राम चांदी, श्री महेन गोदा श्रीमती सम जयपुर दूदू जयपुर राजस्थान, देवोदय विधान आशु जैन अजय जी देवांश वेदांत जी अमरावती एंकले पंचकुला हरियाणा, श्रीमती शांति आशा विशाल रोमांस ऋषि हीरा राशि, राजकुमारी जैन रिदम जैन नीमच 5100 रुपये, मोहित जैन गुड़गांव 5100 रुपये, चंपालाल संतोष सुनील कुमार संतोष सुधीर अब चौधरी ककड़ारी परिवार 300 ग्राम चांदी, श्री जय हिंद जैन श्री कालूराम निवासी गंज बासोदा 3100 रुपये, श्री सुनील संध्या सौम्या बर्धमान वर्णी कॉलोनी 11000 रुपये, श्रीमान अरविंद आरती मुस्कान अंश जामनेर छत्र चांदी 400 ग्राम, श्री 11000 रुपये, श्रीमती पुष्पा देवी राजेश कुमार राजीव कुमार जैन का चटपटा पापड़ नजाई बाजार ललितपुर, इंजीनियर लिखिन जैन ललितपुर चांदी छत्र हेतु 11000 रुपये, सुधा सागर महिला समिति भव्य जैन मड़ावरा वाले दिव्य जैन मड़ावरा दुकान वाले परिवार एक गुल्लक अपनी ये लेकर के आए हैं दोनों बच्चे, जो राशि है वो भी छत्र के लिए 4100 रुपये यहाँ नगद आए हैं। उनकी पर्ची नहीं आई है, जिस किसी भी हो वो अपनी पर्ची दे दें। जिज्ञासा करें दीदी। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज जी, मेरी जिज्ञासा है विषमताओं में समता कैसे रखें? विषमताओं में समता कैसे रखें? विषमता को इस संसार की व्यवस्था मान लेना चाहिए तो समता अपने आप आ जाती है। गाड़ी से हम चल रहे हैं, यदि गाड़ी पंचर हो जाए तो ये प्रतिकूलता नहीं मानना चाहिए, ये व्यवस्था है। तभी तो नई गाड़ी के साथ स्टेपनी दी जाती है, तुरंत दी जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि गाड़ी है तो पंचर हो सकती है। संसार है, इसमें विषमता आएगी ही आएगी। यदि इसमें विषमता नहीं है तो ये संसार भी नहीं है। तो हमें संसार का स्वभाव मानना चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में हम चलेंगे तो विषमता आएगी। जब हम कुछ भी करेंगे तो कोई ना कोई को बाधा पहुंचेगी, किसी को तन से मन से धन से बाधा पहुंचती है। तो ये मान के चलना चाहिए कि हम एक शब्द निकालेंगे तो वो किसी ना किसी को बुरा भी लग सकता है। हम एक कदम रखेंगे, किसी ना किसी को वह बाधा पहुंचा सकता है। हमारा कुछ भी यश बढ़ेगा, किसी ना किसी को तकलीफ हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है संसार में, हमारा खुद का कर्म ही प्रतिकूल है। और जब स्वयं का कर्म प्रतिकूल होता है तब सारा जगत की विषमताएं आती हैं। इसलिए इन विषमताओं को तो अपना स्वभाव मान लेना चाहिए और ये मानना चाहिए संसार में जीना है तो विषमताएं तो आएंगी, उसका हमें सामना करना है, यही माना। जिज्ञासा करें व्रती श्राविका विनीता जी बीना, और इसके बाद अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें इंदिरा जी रसिया पाली। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रदाता अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य सागर जी महाराज को भी बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके समक्ष आज तक जितनी भी भावनाएं रखी हैं वह हमेशा मेरी सफल हुई है। 5 माह पूर्व मैंने जो भावना भाई थी व्रती बनने की, आपके आशीष से हमें 2 प्रतिमा के व्रत हमको पालन करने का संकल्प हो गया है। मुनिराज, मेरी जिज्ञासा तो कुछ और थी, लेकिन यहाँ का वैभव देखकर आज जो ये स्वरूप यहाँ का दिख रहा है, मेरी विशुद्धि ऐसे भाव हो रहे हैं कि हमारे बीना नगर में भी 3 मंदिर पाषाण के निर्माणाधीन है। हम ऐसा कैसा पुरुषार्थ करें गुरुवर कि हमारे नगर में भी ऐसे सब समाज एकजुट होकर अपना चले सब बढ़िया, अच्छा है, सब लोग अच्छा
संगठन बनाओ कलौ एकता बलम। कलिकाल में संगठन ही शक्ति है, और एक विचार और एक आचार जब हो जाते हैं तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अंतिम जिज्ञासा रखें श्रीमती इंदिरा जी रसिया पाली। महानुभाव सभी से निवेदन है, घोषणाएं नित्य प्रति रोज कुछ ना कुछ हो रही हैं। आप चाहे चांदी के रूप में अपनी स्वयं की कोई धातु दे रहे हो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, चाहे यहाँ नगद जमा कर रहे हो, उसकी रसीद हमारे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के कार्यालय से अथवा यहाँ मुख्य पांडाल के सामने जो हमारा वित्त विभाग का कार्यालय बना हुआ है, उससे आप अपनी रसीद जरूर प्राप्त कर लें, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, आपको भी संतुष्टि रहेगी। एक अंगूठी सोने की प्राप्त हुई है रोली जैन ईसागढ़ सुधा सागर समिति अशोकनगर की ओर से। जिज्ञासा करें। महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन बंधन। मेरा प्रश्न शंका ये है कि मैं बीना में थी तो मालूम चला कि आप आ रहे हो, तो मैंने घर को मंदिर जैसा सुसज्जित कर लिया था और आचार्य श्री भी चले गए थे, लेकिन हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। हम ऐसा क्या करें कि आपके चरण और आचार्य श्री के चरण घर में पड़े। ठीक है, भाव ना भाव। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब हम सभी लोग मिलकर के पूज्य श्री की आरती यहाँ पर करेंगे। आज की एक आरती का सौभाग्य हमारे श्रीमान जिनेन्द्र जी रजपुरा प्रबंधक दिगंबर जैन नया मंदिर जी परिवार को प्राप्त हुआ है। दूसरी आरती के लिए कोई महानुभाव जो भी पूज्य गुरुवर की आरती करना चाहे 51 से 51 रुपए एक। जो भी महानुभाव पूज्य गुरुवर की आरती करना चाहें शीघ्रता से अपना नाम आगे बोलें। 51 से 51 तो हो गए, 71 कर दें। 71 से 71 और कोई 71 आप लोग ऊपर नहीं आए, कहाँ आ रहे ऊपर? 71 71 71 71 1 71 71 2 और कोई महानुभाव 71 71 1 2 3। यह सौभाग्य श्रीमान दिलीप जी पृथ्वीपुर और भी जो भी साथी आपके साथ में हो वो ऊपर आ जाएं, आगे आ जाएं। एक आपको भी करना है आरती, आ जाए ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं जिनको आरती करना है। ₹11,111 में एक और नाम आया है, ऊपर आ जाएं, नाम बता दें अपना। 3 आरती दे दें इधर। डॉक्टर आलोक जी, डॉक्टर शिल्पी जी, सिद्धि परिवार ललितपुर। पृथ्वीपुर से दिलीप जी के साथ जो भी महानुभाव और पधारे हैं सादरमी बंधु वो ऊपर आ जाएं, आरती का सौभाग्य आपको हुआ है। डॉक्टर आलोक जी आगे आए, मॉनिटर आगे आए, आरती ले लें। बड़ी जगत पूज्य मुनि पंगो से 160 सुधा सागर जी महाराज की। मॉनिटर में इको नहीं होना। कीबोर्ड बढ़ा दो भैया ऊपर। आज डॉक्टर आलोक जी सिद्धि परिवार के माध्यम से पूज्य मुनि श्री की आरती संपादित हो रही है। कीबोर्ड ऊपर बढ़ा दीजिए। सुधा सागर की गुण आगन की शुभ मंगल दीप सजाई थी गुरु आज उतारो आरतिया। मुकेश भैया रिदम ऊपर नहीं आती है, जरा देख लीजिए आप इसको। ढोलक यहाँ ऊपर नहीं है, थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको। जो सिरे सिरे शांति देवी के गर्भ से गुरुआए ईश्वरवारा जन्म लियो है, सब जन मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए। ऐसे ऋषि वन कौन से मुनि वर
को करूं बंधन बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतियां। दोनों हाथ ऊपर करके ताल पे ताल 1 2 3 4 जय हो। गुरु बन 5 महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म बिहारी खनक धार शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी गुरु जी शिथिलाचार निवारी। ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषि वर को ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषि वर को गुरु बंदन बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतियां। तो हाथ ऊपर करके बस ठीक है मुकेश भाई आवाज हाँ जय हो गुरुदेव जय करा गुरुदेव का। 808 बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर स्टेशन रोड ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 02832। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर स्टेशन रोड ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।